ये मैसेज ये है कि संघ ये चाहता है कि अंबेडकरी समाज या बौद्ध बांधव इस बार नागपुर में न आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि नागपुर ये दीक्षा भूमि नहीं कहलाना चाहिए, नागपुर ये संघ भूमि कहलाना चाहिए। इसलिए उनकी पूरी की पूरी कोशिश है। और कुछ ऐसे पत्रकार के मतलब वेशभूषा में आके कुछ लोगों ने वही काम किया, वही गलतफहमी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की श्रोता है। मुझे भले ही हमारा जन्म ये किसी और तारीख को हुआ है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हमको जो दूसरी जिंदगी मिली है वो 14 अक्टूबर शासन को, एनआईटी को, एनएमआरडीए को, एनएमसी को ये चीजें पता थी कि लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हर साल आते हैं। उस तरीके से यहाँ का जो नियोजन है वो पर जो कीचड़ था और हम जिस दलदल में थे वो 2-2.5 हजार साल का था। और उस गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बाहर सारे लोगों से, ताकि संघ का जो एजेंडा है कि हमको 100 साल पूरे हो गए, भाई ये नागपुर ये संघ भूमि है, यहाँ पे दीक्षा भूमि नाम की कोई चीज है नहीं, ये मैसेज है जो संघ देना चाहता है। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ये नागपुर से ही, लेकिन आपने वो नहीं किया और कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ना ही करे तो बेटर है। सारे लोगों को हमारा आह्वान है कि जिस जो एहसान आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, आपके ऊपर किया है और आपके आने वाली नस्लों के ऊपर किया है, वो प्रेरणा को याद रखते हुए आपको दीक्षा भूमि में। जय भीम, नमो बुद्धाय. आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. सध्या मी पवित्र दीक्षा भूमीवर आहे आणि 2 तारखेला धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस साजरा होणार आहे, 69वा. तर नक्कीच तयारी दीक्षाभूमीची जी आहे तयारी पूर्ण झालेली आहे. रोषणाईनं दीक्षाभूमी सजलेली आहे आणि देशभरातून लोकांची ये जा सुद्धा या ठिकाणी सुरू आहे. क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सोल्यूशन. माझ्यासोबत सामाजिक कार्यकर्ता एस गौरखेडे आहे आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्त आपण त्यांच्यासोबत संवाद साधूया. भाऊ, तुमचं WH न्यूज वर स्वागत आहे. खूप खूप धन्यवाद. दीक्षाभूमीवर आल्याच्या नंतर कसं फील होते? प्रेरणा स्रोत है मुझे। भले ही हमारा जन्म ये किसी और तारीख को हुआ है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हमको जो दूसरी जिंदगी मिली है वो 14 अक्टूबर 1956 में मिली है। और विजयदशमी का जो दिवस है वो इस बार 2 अक्टूबर 2025 को आ रहा है। तो इसमें संघ बहुत घबराया हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पे कारोबार हमको समझ में आ रहा है कि प्रशासन को, एनआईटी को, एनएमआरडीए को, एनएमसी को ये चीजें पता थी कि लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हर साल आते हैं। उस तरीके से यहाँ का जो नियोजन है वो ठीक से हुआ नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हमारे समाज के जो महिलाएं हैं उनका जो उन्होंने जो आवाज उठाई और प्रशासन ने यहाँ पे 2 दिनों के अंदर व्यवस्था जो की है। ऊपर से बारिश का भी बहुत बड़ा सीजन है, लेकिन एक क्लियर ये मैसेज ये है कि संघ ये चाहता है कि अंबेडकरी समाज या बौद्ध बांधव इस बार नागपुर में न आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि नागपुर ये दीक्षा भूमि नहीं कहलाना चाहिए, नागपुर ये संघ भूमि कहलाना चाहिए। इसलिए उनकी पूरी की पूरी कोशिश है। और कुछ ऐसे पत्रकार के मतलब वेशभूषा में आके कुछ लोगों ने वही काम किया, वही गलतफहमी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर MP, UP से, महाराष्ट्र से, बहुत सारे जगह से मुझे कॉल आए कि दादा इस बार हम लोग शायद नहीं आएंगे। बट हमारा उनको एक ही मैसेज है आपके माध्यम से, WH न्यूज के माध्यम से, कि ये कीचड़ तो टेम्पररी है। हमारे ऊपर जो कीचड़ था और हम जिस दलदल में थे वो 2-2.5 हजार साल का था। और उस गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बाहर निकाला। तो आप ये कीचड़ में रहने के लिए आ रहे हो क्या, या आप जो प्रेरणा स्रोत है हमारी दीक्षा भूमि, इससे आप प्रेरणा लेने के लिए आइए। यही हमारा क्लियर कट एक मैसेज है सारे लोगों से, ताकि संघ का जो एजेंडा है कि हमको 100 साल पूरे हो गए, भाई ये नागपुर ये संघ भूमि है, यहाँ पे दीक्षा भूमि नाम की कोई चीज है नहीं, ये मैसेज है जो संघ देना चाहता है। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ये नागपुर से ही आते हैं और दीक्षा भूमि जो है वो उनके दक्षिण पश्चिम से ही आता है। तो जब उनको पता था कि यहाँ पे 20-25 लाख लोग से ज्यादा लोग अगर इस बार आएंगे, तैयारी उसकी करके रखना तो चाहिए। भाई आपको यहाँ पे तैयारी करके रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं किया। और कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ना ही करे तो बेटर है। सारे लोगों को हमारा आह्वान है कि जिस
जो एहसान आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आपके ऊपर किया है और आपके आने वाली नस्लों के ऊपर किया है, वो प्रेरणा को याद रखते हुए आपको दीक्षा भूमि में उस दिन आना है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आपको यहाँ पे आना है और ये बताना है प्रशासन को, सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को, आरएसएस को कि भाई आप कितना भी कुछ गलत कर लो, आप दीक्षा भूमि में आप कीचड़ उछाल लो, आप पानी मत दो, लेकिन यहाँ पे हमारे 6.5 लाख बौद्ध बांधव है जो पूरी की पूरी मदद करने के लिए तैयार है और वाला यही हमको क्लियर कट कहना है। निश्चित रूप से बिल्कुल वाकई जो एस गौरखेड़े जी ने जो बात की है कि हमारी जो है ये आस्था है, दीक्षा भूमि हमारा पवित्र स्थान है, ऊर्जा भूमि है, यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। भलाई मैदान में जितना चाहे कीचड़ हो, हम कीचड़ को नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ की जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की ऊर्जा लेने के लिए तमाम देश से लोग निश्चित रूप से आएंगे। तो आप भी आइए, बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था अभी सरकार व्यवस्था पे लगी है, लेकिन एक बात भी इतना को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है सरकार की ओर से जब पता है सरकार को कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था है, ग्राउंड की व्यवस्था है, ये पहले से ही ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं कि जिसके लिए है कुछ जो अम्बेडकरवादी लोगों ने आंदोलन किया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन जो भी है वो भी जाग उठा है। तो निश्चित रूप से आप 2 अक्टूबर को 69वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को मनाने के लिए आप नागपुर आइए और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों की प्रेरणा यहाँ से लेकर जाइए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।